जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं महापुण्य देने वाली वैशाख मास में रोज नियम से सुनी जाने वाली 5 कथाएं एक साथ। सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी महाराज की कहानी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है, एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़ी ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। ये उसका नियम था, चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तो वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या मांगूं। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माही, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊंगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान तो मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात में सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा तू बता दे, मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात में मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए और वे कह रहे थे कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या मांगूं। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया को कसम में कसम थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें क्या मांगूं। तो वे बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वे तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा, बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया की तीनों की बातें सही लगी, लेकिन दुविधा ये थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा, बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी, प्रभु मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि माई, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग ली। आंखें होगी तो देख पाओगी,
धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्जी हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया और बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। जाट हर रोज कमाने जाता, परंतु बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। जाटनी समझदार थी। वह सावन का महीना आया तो जाटनी जाट से बोली, मैं आपको 4 रोटी बनाकर दूंगी, आप नदी के किनारे जाना, वहाँ भगवान राम और लक्ष्मण आते हैं, आप वहाँ जाकर के ना राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वे बेटे अम्बे की डाली, वे बेटे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, आदि परिक्रमा कर घर को आवे। जाट पूरे रास्ते याद करता गया। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचा तो वे सब कुछ भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंपे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब भगवान राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण इसमें तो तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें कुछ ना कुछ इसे देना ही चाहिए। लक्ष्मण बोले, भैया इसकी बुद्धि तो मलिन हो गई है, कहीं दुनिया में राम से भी बड़ा कोई है? राम बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें इसे कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए। लक्ष्मण ने जाट को बांस का टोकरा भरकर सोने की मोहरें दे दी। जाट अपने घर को वापस चला। रास्ते में चोरों ने मोहरें उसे लूट ली। घर आया तो जाटनी बोली, क्या वाह, कुछ मिला? जाट बोला, हाँ मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन रास्ते में चोरों ने मुझसे सब कुछ लूट लिया। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दी और फिर सिखाया कि जब राम लक्ष्मण मिले तो बोलना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंपे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट वापस से पूरे रास्ते यही याद करता हुआ गया। फिर वे नदी के किनारे पहुंचा तो फिर सब कुछ भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंपे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब भगवान राम फिर बोले, लक्ष्मण आज भी इसने तुम्हें ही बड़ा बताया है। लक्ष्मण बोले, भैया इसकी तो बुद्धि ही मलिन है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है? राम बोले, लक्ष्मण इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसीलिए तुम्हें इसे कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। लक्ष्मण ने उसे सोने की एक ईंट दे दी। ले जाकर जाट वापस अपने घर को चला। रास्ते में फिर से चोरों ने उससे वही छीन ली। घर आया तो जाटनी ने पूछा, क्या हुआ, आज कुछ मिला? जाट बोला, मिला तो हाँ, आज बहुत कुछ था, लेकिन चोरों ने मुझसे फिर से छीन लिया। जाटनी ने पूछा, तुमने क्या कहा था? जाट बोला, मैंने तो वही कहा था जो तुमने बताया था। लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंपे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाटनी बोली, तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो, कहीं भगवान राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है? अब कल फिर जाना और ठीक बोलना। अगले दिन जाटनी ने उसे फिर से 4 रोटियां बनाकर दे दी और अच्छे से सिखाया। अब वे याद करता करता नदी के किनारे पहुंचा और ठीक से बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंपे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे।
लक्ष्मण बोले, भैया आज तो इसे अक्ल आ गई है, अब आपको इसे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। राम बोले, भाई मेरे पास क्या है, ये मिट्टी है। भगवान राम ने उसे मिट्टी की कुछ डालियां उठाकर दे दी। जाट बड़बड़ाता हुआ बोला, जाटने के कारण मुझे पहले सोना मिलता था, आज मिट्टी मिली है। वह मिट्टी लेकर अपने घर की ओर चला पड़ा। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले। चोरों ने उसके हाथ में मिट्टी देखी तो उसे जाने दिया। घर पहुंचा तो जाटनी बोली, क्या हुआ, कुछ मिला? जाट बोला, हाँ, तेरी उल्टी सीधी सीख के कारण आज मिट्टी मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर आए, रोज तो खाली हाथ ही आते थे, मिट्टी किसी काम तो आएगी। चूल्हा लीप लेंगे, आंगन लीप लेंगे। जाटनी ने जाट से वे मिट्टी लेकर अपना चूल्हा लीप लिया और आंगन भी लीप लिया। बची हुई मिट्टी को तुलसी के पौधे के पास रख दी और रात को सो गई। सुबह उठकर जाटनी ने देखा तो उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। वह मिट्टी की डली सोने में बदल गई थी। जैसे भगवान राम ने उस जाटनी की दरिद्रता दूर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर कृपा करना। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, बोलिए सीता माता की जय। अब सुनते हैं अन्न धन के भंडार भरने वाली सीता माता की कहानी। बोलिए सीता माता की जय हो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। राम सूत के फल को मुठो राम, साल दुसाला पुठो राम, राम साल दुसाला ओडो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता माता कहानी कहती और श्री राम सुना करते। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा, तू कुएं की पार पर जाकर बैठ जाना, वहां जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पार पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा, बेन मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, तू मेरी कहानी सुन ले। तब वे कहने लगी, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। जब घर गई तो सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सर ले आई है? तो बहू कहने लगी, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका ये अगले ही पल ये हो गया। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को सीता माता बेटी मिली तो सीता माता कहने लगी, बहन अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी कहानी सुन लो। तो सास कहने लगी, बहन कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहानी सुनाने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। राम के पल को मुठो राम, साल दुसाला फूटो राम, राम साल दुसाला ओडो राम। जब बोलो जब राम ही राम, राम सबके संवारे काम। खाली कर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई।
मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे कर दिया? तो सास बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसी वे कौन थी? तो सास बोली कि वे सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती हैं, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। तब बहू कहने लगी, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है भाई तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के फल को मुठो राम, साल दुसाला फूटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली कर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो बहू बोली कि सासू माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली, हाँ कहानी बहुत अच्छी है, अब हमें इसे रोज कहा करेंगे। अब सास बहू दोनों सुबह जल्दी उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, पड़ोस से एक औरत आई और कहने लगी, बेन जरा सी आंच दे दो। तो वह बोली कि अभी हमने आंच नहीं जलाई। तब पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे से उठी हो तो फिर क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा, सुबह से उठकर हम नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता की नित नेम की कहानी कहने से क्या होता है? तो वे बोली, इस कहानी के कहने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई भी इच्छा हो वह पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुना दो। अब सास ने कहानी कही और पड़ोसन ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के फल को मुठो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली कर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वे पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए, उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। सीता माता जैसे जैसे आपने उन सब के भंडार भरे, जैसे जैसे उनकी इच्छाएं पूरी की, जैसे जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोलिए सीता माता की जय हो। जय श्री राम। एक बार एक राजा था। वे वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल की जगह पर हिलता हुआ जल दिखाई देता। तब राजा को संदेह हुआ कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई हर दिन आकर गंगा जी में स्नान करके चला जाता है। इसीलिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहा करती थी। वह हर दिन राजा के स्नान करने से पहले ही स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख मास बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाहियों ने देख लिया कि उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहने लगे, महाराज यही वे बंदरिया है जो आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है।
उधर राजा की प्रतिज्ञा ये थी कि अगर कोई भी स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उसी से विवाह कर लूंगा। इसीलिए वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा को उस बंदरिया के साथ ही विवाह करना पड़ा। वैशाख मास के स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। 9 महीने पूर्ण होने पर बांदरी ने राजा से पूछा कि महाराज, शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए? तब राजा ने महल में घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो उसे बजा देना, मैं सारा प्रबंध करवा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरिया को गर्भ ठहरा है, ये समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उस बंदरिया से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। तब उसने सारा वृतांत सुना दिया। रानी ने बेकाया कि एक बार घंटी बजाकर देख तो ले कि राजा आते भी है या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। तब बंदरिया बोली, महाराज, मैंने तो रानियों के कहने से ही घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि महाराज, ये तो पशु है, ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। ऐसा कहकर रानियों ने राजा से कहकर उस घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद बंदरिया के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि रानियों, अब मैं क्या करूं? तब रानी कहने लगी कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। उधर बंदरी के वैशाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप रूप में उसे एक सुंदर पुत्र जन्म हुआ। उसके रोने से पहले ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दे दिया कि इसे जाकर नदी में बहाओ। और इधर रानियों ने उस शिशु की जगह पर एक पत्थर वहां पर रख दिया। राजा को भी कहला दिया कि महाराज, बंदरिया ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया। जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो ये तो बंदर है, इसके भला क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में बहाकर कुमार के खंद्र में रख दिया। दूसरे दिन कुमार कुमारिन उस खड़ोसन की निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर जब वे बालक को ये ज्ञात हुआ कि वे रानी बंदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था, एक दिन वे बालक कुमार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनकट पर जा बैठा और दासियों को देकर कहने लगा, आओ रे, मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वे हंसने लगी और कहने लगी, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर वे बालक कहने लगा, अच्छा तो क्या कभी बांदरी के भी पत्थर जन्म लेता है? उस बालक की ये बात दासी ने सुनकर महल में कह दी। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मंगाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। ये समाचार दासी ने रानी को बताया और रानी ने राजा से कहकर उस कुमार को ही देश निकलवाना दे दिया। अब वह कुमार भटकता भटकता वन में ही रहने लगा। इसके बाद अगले चैत्र मास में माता गणगौर के पूजन का दिन आया। तब वह बांदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई और बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इसी कारण कुछ समय बाद उन्हें जोर की प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। तब वह बालक कहने लगा कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर चक्कर लगाते जाओ, तब तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु तेज प्यास लगने के कारण वे तुरंत मान गई। इस प्रकार वे गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को ये ज्ञात हुआ तब वे सभी कुमार के पास आए और सारा वृतांत के सुनाया।
फिर कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह कर लिया है, अब तो तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना होगा। तब कुमार ने निर्धन होने के कारण मजबूरी व्यक्त की। कुमार कहने लगा, महाराज मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन सभी बहुओं को मैं अपने घर पर कहाँ और कैसे रखूंगा, क्या खिलाऊंगा। तब कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुमार के घर विदा कर दिया और कुमार के घर 108 बहुएं आ गई। बाद में उनके 108 ही पोते हो गए। कुमार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा लिया। राजा के यहाँ से रानी बांदरी के अलावा सब भोजन के लिए पधारे। तब वह राजकुमार जो कुमार के घर में पल बढ़ रहा था, राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। फिर तो एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और दूसरी रानियों ने ये सब देखा तो कुमार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि ये अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। अब तो रानियां रूठकर राजा से कहने लगी कि कुमार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, इसीलिए हम लौटकर जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का सारा रहस्य पता चल गया, इसीलिए उन्होंने अपनी सभी रानियों को देश निकाला दे दिया और अपने पुत्र को, पुत्र वधु को और पौत्रों को लेकर महल में आ गया। फिर राजकुमार का राज तिलक करवाया। कुमार कुमारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा कर दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बांदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। ईश्वर जैसे बंदरी को पुण्य मिला, इसी प्रकार वैशाख स्नान और वैशाख मास की कथाएं सुनने वाले सभी भक्तों को देना, सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी वैशाख मास में सुनी जाने वाली बांदरी की कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। ये कहानी है बरकत देवता की, जो धन, धान्य और समृद्धि के प्रतीक हैं। वैसे तो इस कहानी का आप कभी भी 7 दिन का नियम लेकर उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन वैशाख मास बड़ा महीना माना जाता है, अतः इस महीने में इस कहानी को रोजाना जरूर सुने। हमारे घर की गृह लक्ष्मी के हाथों में बरकत बनी रहती है तथा घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। सबसे पहले माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से कामना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो और कभी किसी चीज की कमी ना रहे। अब आइए श्रवण करते हैं बरकत देवता की कथा। गंगा नदी के किनारे एक प्राचीन गांव बसा था जिसका नाम था भैरवगढ़। इस गांव में एक प्रतिष्ठित साहूकार परिवार रहता था। वह ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। उनके 7 तेजस्वी पुत्र और 7 बहुएं थी, परंतु 3 पीढ़ियों से उनके कुल में किसी कन्या का आगमन नहीं हुआ था। ये बात उनके हृदय में एक अनकही कसक पैदा करती थी। जब उनके 7वें पुत्र की वधू ने एक अद्भुत पूर्णिमा की रात को एक कन्या को जन्म दिया तो भैरवगढ़ में मानो उत्सव सा छा गया। उस नवजात शिशु का नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री का लालन पालन बड़े ही जतन और लाड प्यार से किया गया। उसे कभी किसी वस्तु की कमी महसूस नहीं हुई। उसकी हर इच्छा तुरंत ही पूरी की जाती थी। सावित्री जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसकी प्रवृत्ति भी आध्यात्मिक होती चली गई। जब साहूकार की पत्नी गांव के पुराने शिव मंदिर में जाती तो सावित्री किसी अज्ञात शक्ति से प्रेरित होकर उनके साथ जाने की जिद करती। मंदिर की प्राचीन दीवारों और शिवलिंग के शांत वातावरण में उसे एक अजीब शांति महसूस होती। वह घंटों तुलसी जी के पवित्र पौधे के पास बैठी रहती, दीपक जलाती और अपनी
छोटी छोटी उंगलियों से शिवलिंग पर जल अर्पित करती। राधा कृष्ण जी के पुराने मंदिर में बैठकर मधुर भजन गुनगुनाती। एक समय की बात है, जब हिंदू नववर्ष शुरू हुआ तो दादी और पोती मंदिर गई। वहां उन्होंने बहुत सी महिलाओं को प्रत्येक महीने की महात्म्य कथाओं को कहते और सुनते हुए पाया। दोनों दादी पोती वहीं पर बैठकर कहानियां सुनने लगी। अब ये उनकी रोज की आदत बन गई थी। एक दिन पंडित जी जो उन महिलाओं को कहानियां सुना रहे थे, उन्होंने कहा, आज मैं आप सबको बरकत देवता की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो कोई भी बरकत देवता की कहानी सुनता है और 7 दिन तक व्रत रखता है और फिर विष्णु भगवान के मंदिर में बरकत की कथा का उद्यापन करता है, उसके घर में कभी भी धन दाने की कमी नहीं होती। घर में हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं और परिवार के पुरुष और महिलाओं के हाथों में हमेशा बरकत बनी रहती है। साहूकारनी ने भी उन औरतों के साथ 7 दिन तक व्रत करने का निश्चय किया। उनकी पोती सावित्री भी उनके साथ बरकत की कहानी सुन रही थी। 7 दिन के बाद साहूकारनी ने बरकत की कथा का उद्यापन किया, लेकिन सावित्री छोटी थी, इसीलिए साहूकारनी का ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि सावित्री ने भी कहानी सुनी है और उसे भी उद्यापन कराना चाहिए। अब देखते ही देखते सावित्री विवाह योग्य हो गई। दादा दादी ने अपनी प्यारी पोती के लिए बहुत ही अच्छा घर वर ढूंढा और खूब धूमधाम से सावित्री का विवाह किया गया। उन्होंने खूब दान दहेज भी दिया। शादी के बाद जब सावित्री ससुराल आई तो सभी बहुत खुश थे। सावित्री के ससुराल में 4 लोगों का छोटा सा परिवार था। अब सावित्री को घर के झाड़ू बुहारी और अन्य कामों का जिम्मा सौंपा गया। उनकी सास खाना बनाती और खाना बनाने के बाद पहले अपने पति और बेटे को खिलाती, फिर खुद खाती और बचा हुआ बहू के लिए रख देती। लेकिन जब बहू यानी जो सावित्री थी खाना खाने बैठती तो सावित्री को बच्ची कुच्ची खुरचन के अलावा वहां कुछ नहीं मिलता। सावित्री उसी बच्ची कुच्ची खुरचन को खाकर और पानी पीकर सो जाती। धीरे धीरे सावित्री कमजोर पड़ने लगी। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और चेहरे पर उदासी छा गई। एक दिन सावित्री के पति ने उससे पूछा, हे भाग्यवान, हम घर में सिर्फ 4 लोग हैं, अच्छा खाना बनता है, मैं अच्छा कमाता भी हूँ, फिर भी तुम दिन रात कमजोर क्यों होती जा रही हो? अगर तुम्हें किसी बात का दुख है तो मुझे बताओ। सावित्री बोली, आपकी माँ सभी को पेट भर खाना खिलाती है और मुझे बच्ची कुच्ची खुरचन की कढ़ाई परोस देती है। मुझे रोज पेट भर खाने को नहीं मिलता तो कमजोर तो हो ही जाऊंगी। तब उसके पति ने कहा, मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? तुम कल मेरी थाली का खाना खा लेना और तुम्हें जो खाना परोसा जाएगा वो मैं खाऊंगा। दूसरे दिन सावित्री का पति बहाना बनाकर अपने खाने की थाली को कमरे में लेकर आ गया। इस तरह वे रोज कुछ न कुछ बहाना बनाकर अपने हिस्से का खाना थाली में लेकर आता और कमरे में लाकर सावित्री को दे देता और सावित्री को जो खाना परोसा जाता था वह उसका पति खाने लगा। धीरे धीरे सावित्री के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वह दिन ब दिन कमजोर पड़ने लगा और सूखने लगा। उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई और वह हमेशा थका थकावा महसूस करने लगा। तब सावित्री की सास अपने बेटे से बोली, बेटा, मैं तो तुम्हें रोज अच्छे से अच्छा खाना देती हूँ, फिर भी तुम दिन ब दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हो? तो बेटा बोला, माँ, मैं रोज बच्ची कुच्ची खुरचन खाता हूँ, तुम सावित्री को जो देती हो वह मैं खाता हूँ और मेरे हिस्से का खाना मैं सावित्री को देता हूँ। जैसा खाना खाऊंगा शरीर भी तो वैसा ही होगा। माँ, तुम सावित्री को खुरचन वाला खाना क्यों देती हो? तब वह बोली, बेटा, सबके खाना खाने के बाद मैं बहू के लिए खाना ढक कर रख देती हूँ। मुझे नहीं पता वह खाना खुरचन कैसे हो जाता है। पता नहीं इसका भाग्य कैसा है।
इसका अन्न से बेर क्यों है? मैं जितना ज्यादा बनाती हूँ उतना ही इसको कम मिलता है। आज से ये भोजन बनाएगी, खुद भी खाएगी और हमें भी खिलाएगी। अब सासू माँ ने सारी जिम्मेदारी सावित्री को दे दी। अब सावित्री भोजन बनाने लगी। पहले दिन उसने भोजन बनाया, उसके बाद सास ससुर और पति को परोसा, और जब उनके खाने की बारी आई, सावित्री खुद भी खाने बैठी तो देखा कि बर्तन में अन्न का एक भी दाना नहीं। अगले दिन उसने पहले दिन से भी अधिक भोजन बनाया, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ नहीं बचा। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना सारा खाना कहाँ गायब हो जाता है। एक दिन पति ने पूछा, अब तो तुम स्वयं भोजन बनाती हो, अच्छे से पेट भर खाती हो ना? पति की बात सुनकर वे बोली, क्या खाती हूँ, मैं तो दिन भर भूखी रहती हूँ। जब माँ बनाती थी तो कुछ ना कुछ मिल जाता था, अब तो मेरे लिए कुछ नहीं बचता। ये सुनकर वे परेशान हुआ और जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा, माँ कल से तुम ही भोजन बनाना। बहू की हालत देखकर सास ने कहा, बेटा जा इसे इसके पीर ले जा, कुछ दिन वहाँ छोड़ आना, नहीं तो 2-4 दिन रहकर साथ ही लेकर आना। वहाँ कुछ दिन खाएगी पिएगी तो इसकी सेहत में सुधार होगा। माँ की बात सुनकर वे उसे लेकर अपने ससुराल अर्थात सावित्री के मायके पहुंचा। बेटी और जमाई की ऐसी हालत देखकर माँ ने पूछा, बेटी तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? क्या तुझे खाने को भोजन नहीं मिलता? तेरे ससुराल वाले तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? माँ की बात सुनकर बेटी ने सारी बात बताई और कहा, माँ जब सासू माँ भोजन बनाती थी तो खुरचन मिल जाती थी, और जब मैं भोजन बनाने लगी तो मेरे लिए तो अन्न का एक भी दाना नहीं बचता। पता नहीं मेरे सिर पर क्या दोष है, मेरे हाथ में तो बिल्कुल भी बरकत नहीं है। प्रिय भक्तों, जब उसने अपनी बेटी के मुख से बरकत शब्द सुना तो उसे याद आया कि वे अपनी दादी के साथ बरकत की कहानी सुनकर हुंकारा भरती थी और उसने व्रत का उद्यापन नहीं किया था। तब वे भागकर अपनी सास को बुलाकर लाई और बेटी की सारी बात उनको बताई। तब दादी ने आकर अपनी पोती से कहा, देख बेटी, 7 दिन लगातार बरकत की कहानी सुनना। 7वें दिन 2 गुड़ 6 मिश्री की डली और दक्षिणा रखकर ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ाकर उनसे अपने घर में अन्न धन और कमाई में बरकत की प्रार्थना करना। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रिय भक्तों, दादी की बात सुनकर अगले दिन वे अपने ससुराल वापस आ गई और वापस आकर अपनी सास से बोली कि हे सासू माँ, हम सब बरकत की कहानी सुनेंगे और फिर उद्यापन करेंगे। यही दोष मेरे सिर पर है, इसीलिए मेरे हाथ में बरकत नहीं। तब घड़े का पानी और चावल के दाने लेकर सास बहू ने 7 दिन तक बरकत की कहानी सुनी। 7वें दिन एक थाली में 2 गुड़ 6 मिश्री की डली 14 लौंग और दक्षिणा रखकर ठाकुर जी के मंदिर में गई। पूजा कर ठाकुर जी को चढ़ाकर घर आई तो उसकी सास ने उससे कहा, बहू आज तुम बहुत सारा खाना बनाना। लेकिन सावित्री ने कहा, नहीं सासू माँ, आज मैं देखना चाहती हूँ कि बरकत देवता मेरे से नाराज है या खुश। अभी मेरे ऊपर श्राप लगा हुआ है या आज मैं सिर्फ जितना पहले खाना बनाती थी उसका आधा खाना ही बनाऊंगी। उस दिन सावित्री ने हमेशा से कम खाना बनाया। खाना बनाकर जब उसने अपनी सासू से कहा, सासू माँ आप लोग खाना खा लीजिए, तो सास ससुर ने कहा, नहीं बहू, पहले तुम खाना खा लो। लेकिन सावित्री ने कहा, नहीं, मैं पहले आप लोगों को खिलाऊंगी, फिर उसके बाद ही खाना खाऊंगी। तब सावित्री के सास ससुर और पति ने पेट भर खाना खाया और खाना खाने के बाद जब सावित्री खाना खाने बैठी तो खाने के सभी बर्तन आधे से भी ज्यादा भरे हुए थे। उस दिन सावित्री ने भर पेट खाना खाया। इसी प्रकार सावित्री के दिन बहुत अच्छे से गुजरने लगे। घर में खूब धन धान्य हो गया। बरकत देवता का उनके ऊपर आशीर्वाद बन गया और हमेशा सावित्री के हाथ में बरकत होने लगी।
हे बरकत देवता, जैसे आपने सावित्री के साथ पहले व्यवहार किया वैसा किसी के साथ मत करना, और बाद में जो आपने सावित्री के साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखा वैसा ही आशीर्वाद सब पर बनाए रखना। कहने वालों को, सुनने वालों को, और जिसकी इच्छा अधूरी हो तो उसे पूरी करना और पूरी हो तो परवान चढ़ना। सबका भला हो। प्रेम से बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा।